वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा है। लेकिन आज यही वंदे मातरम एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। कांग्रेस के एक फैसले को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रही, बल्कि वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा का पालन कर रही है। तो आखिर विवाद क्या है? क्या कांग्रेस वंदे मातरम के खिलाफ है? 1937 में क्या हुआ था? और इस पूरे मुद्दे में बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष क्या है? आइए, बिना किसी राजनीतिक पक्षधरता के पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गायन किया था। इसके बाद यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। आज़ादी के बाद वंदे मातरम को भारत के नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला, जबकि जन गण मन को नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम के पूरे गीत में कई पद और अंतरे हैं। इसके बाद के कुछ हिस्सों में हिंदू धार्मिक प्रतीकों और देवियों के संदर्भ आते हैं। इसी वजह से उस समय यह सवाल उठा कि क्या पूरे गीत को ऐसे राजनीतिक और राष्ट्रीय मंचों पर गाया जाना चाहिए जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग शामिल हों। 1937 में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि राजनीतिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरों का इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस का तर्क था कि शुरुआती दो अंतरे मातृभूमि की स्तुति पर केंद्रित हैं और इन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। यही 1937 का फैसला आज की बहस में भी बार बार सामने आ रहा है। हाल में कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले दो अंतरे गाने की अपनी परंपरा को दोहराया। इसके बाद बीजेपी की तरफ से इसका विरोध किया गया। अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं का तर्क है कि वंदे मातरम देश का राष्ट्रीय गीत है और इसके पूरे स्वरूप को सम्मान मिलना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस के पुराने फैसले और राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वह वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस के अनुसार वह केवल उसी ऐतिहासिक व्यवस्था का पालन कर रही है जिसे 1937 में अपनाया गया था। कांग्रेस ये भी कहती है कि वंदे मातरम को लेकर उसकी भावनाएं और सम्मान पूरी तरह कायम है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। ये विवाद सीधे तौर पर इस बात पर नहीं है कि वंदे मातरम राष्ट्र का सम्मानित गीत है या नहीं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने राजनीतिक और ऐतिहासिक तर्क हैं। मुख्य बहस इस बात पर है कि क्या सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए या ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पहले दो अंतरों तक सीमित रहना चाहिए। और इसी के साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ा है। 1937 के कांग्रेस के फैसले को आज किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उसका तर्क है कि इसके पूरे गीत को सम्मान दिया जाना चाहिए और केवल दो अंतरों तक सीमित करने का फैसला उचित नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस के 1937 के फैसले की आलोचना करते हुए इसे ऐतिहासिक रूप से गलत निर्णय बताया है। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम का सम्मान उसके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उसका कहना है कि शुरुआती दो अंतरों को अपनाने का निर्णय ऐतिहासिक संदर्भ में लिया गया था और इसके पीछे सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की सोच थी। कांग्रेस वर्तमान विवाद को बीजेपी द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने के रूप में भी देखती है। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विरासत है और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। आज का विवाद मुख्य रूप से इसके कितने हिस्से को राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाया जाना चाहिए और 1937 के ऐतिहासिक फैसले को आज कैसे देखा जाए, इस पर है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रवाद के नजरिए से देख रही है, वहीं कांग्रेस इसे ऐतिहासिक परंपरा और उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में देख रही है। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन तथ्यों को समझने के लिए इतिहास और वर्तमान राजनीतिक बयानों दोनों को अलग अलग देखना जरूरी है। आपको क्या लगता है, वंदे मातरम के पूरे गीत को सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाया जाना चाहिए या ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे पहले दो अंतरे पर्याप्त हैं? अपनी राय सम्मानजनक तरीके से कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आसान एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।